कभी यूपी की सियासत में धमक रखने वाली बहुजन समाज पार्टी के सामने इस वक्त बड़ी चुनौती है। सबसे बुरे दौर से इस वक्त बसपा गुजर रही है। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद न सिर्फ पार्टी को एकजुट बनाए रखना बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए चुनौती है, बल्कि पिछले 12 सालों में पार्टी के वोट प्रतिशत में करीब 17% की भारी गिरावट भी चिंता का विषय है। ऊपर से चंद्रशेखर आजाद का दलित युवाओं में बढ़ता वर्चस्व और कांग्रेस की दलित पॉलिटिक्स भी मायावती को चिंता में डाल रही है। यही वजह है कि मायावती एक बार फिर अपने राजनीतिक गुरु रहे काशीराम के नक्शे कदम पर लौट आई हैं। उन्होंने अपने सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के आदर्श वाक्य को बदलते हुए बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय को फिर से अपना लिया है, ताकि उनका कोर दलित वोट बैंक फिर से पार्टी में जुड़ सके। 2012 में उत्तर प्रदेश की सत्ता से बेदखल होने के बाद बहुजन समाज पार्टी का चुनाव में ग्राफ गिरता ही रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। 2017 विधानसभा चुनाव में 19 सीटों पर ही जीत मिली, लेकिन विधायक छोड़कर जाते रहे। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन का लाभ मिला और पार्टी के 10 सांसद जीतकर लोकसभा पहुंचे, लेकिन चुनाव के बाद सपा के साथ गठबंधन टूट गया और नतीजा ये रहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का न सिर्फ वोट परसेंटेज गिरा, बल्कि महज एक सीट पर ही उसे जीत मिली। ये जीत भी पार्टी की नहीं, बल्कि जीतने वाले प्रत्याशी उमाशंकर सिंह की मानी गई। इसके बाद पार्टी ने 2024 के चुनाव में अब तक का सबसे बुरा परफॉर्मेंस देखा। एक भी प्रत्याशी को जीत नहीं मिली और वोट परसेंट भी गिरकर 9.38% रह गया। ये 2022 के विधानसभा चुनाव में मिले 12.88% से भी कम रहा है। अगर 2012 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बसपा का वोट प्रतिशत 25.91% था। पिछले 12 साल में बसपा का वोट प्रतिशत घटकर 10% से भी कम रह गया है। ये मायावती के लिए चिंता का बहुत बड़ा विषय है। साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में चंद्रशेखर आजाद का दबदबा बढ़ रहा है। ये भी बसपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि मायावती ने जिस सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले से 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ यूपी की सत्ता पर बैठी थी, उसे छोड़कर एक बार फिर कांशीराम के नक्शे कदम पर चल पड़ी हैं। अब बसपा ने अपने आदर्श वाक्य सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जगह बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से बदल लिया है। ये नारा कांशीराम ने ही दिया था, जिसके बाद कांग्रेस से छिटक कर दलित वोट बसपा के साथ आ गया था, जिसकी बदौलत मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। इतना ही नहीं, अगस्त के आखिर हफ्ते में बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि दलितों से जुड़े हर मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा। प्रदेश में अगर कहीं भी दलितों के साथ उत्पीड़न होता है तो पार्टी के पदाधिकारी पीड़ित परिवार से मिलकर उनकी आवाज उठाने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, आरक्षण के मुद्दे पर भी दलितों के बीच जाकर संदेश देना है कि उनकी लड़ाई सिर्फ बसपा ही लड़ सकती है, कि इसके सहारे उनके कोर दलित वोट बैंक की वापसी हो सकती है। भले ही इसका फायदा आगामी उपचुनाव में न मिले, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में जरूर मिल सकता है। चंद्रशेखर आजाद के साथ ही कांग्रेस की दलित पॉलिटिक्स भी मायावती के लिए चिंता का सबब है। दरअसल जहां कांग्रेस दलितों से जुड़े मुद्दे को उठा रही है, बल्कि बसपा नेताओं को भी अपने पाले में करने की रणनीति बनाई है। यही वजह रही कि रायबरेली के अजित पासी हत्याकांड में खुद राहुल गांधी परिवार से मिलने पहुंचे थे। जानकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद बसपा नेताओं का मनोबल गिरा, उन्हें कांग्रेस में अपना भविष्य नजर आ रहा है। यही वजह है कि बस्ती और चित्रकूट में बसपा नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। तो यूपी की राजनीति में दबदबा रखने वाली मायावती ने अब अपनी रणनीति बदली है और फिर से कांशीराम के नक्शे कदम पर चलकर यूपी की सत्ता पर काबिज होने की बाट जोड़ रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।